नवंबर 2024। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दिए और ये डिमोलिशन के बारे में है। और ये डायरेक्शंस का जो केस है वो ये है, केस टाइटल डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स वर्सेस कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, रिट पिटिशन सिविल नंबर 295 ऑफ 2022। साइटेशन है 2024 लाइव लॉ SC 884। ये जो गाइडलाइंस है डिमोलिशन के लिए जो आज लेट डाउन की है वो कोई नई नहीं है। सुपान मारुति थोपे वर्सेस कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इसमें यही गाइडलाइंस दी थी 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सेक्शन 351 के तहत नोटिस आती है, नोटिस का जवाब 15 दिन में दिया जाता है। 15 दिन के बाद उसका हियरिंग होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हर एक आदमी की सुनवाई होनी चाहिए और उसके लिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हाई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है, कसाई जुडिशियल बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये सुपन मारुति थोपते में भी यही गाइडलाइंस थी। 1996 से 2024 की जर्नी में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कानून की आड़ में ये जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो 25, 26, 30 साल तक रहता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका रिव्यू करें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द कॉइन। अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है? अदर साइड ऑफ द कॉइन है कि हम जो है सिविलियंस, हम टैक्स भरते हैं, हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरते हैं, हम ट्रांसफ़र चार्जेस भरते हैं, हम EMI लेते हैं, EMI भरते हैं और उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी भरते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि एक बिल्डिंग है जो पॉश एरिया में है और उसके बाहर तत्कालीन जो सेक्रेटरी है वो थोड़ा सा जगह बचाता तो वहाँ पर एंक्रोचमेंट ना हो, क्योंकि थोड़ी FSI बची थी और सोसाइटी ने ऑब्जेक्ट किया था कि हम ये जो है वहाँ पर हम कमर्शियल शॉप बनाने नहीं देंगे। तो उसने एक छोटा सा गार्डन किया, कोई गलत नहीं किया। कॉरपोरेशन आके उसको तोड़ के गई है। मैं ये बम्बई के पॉश इलाके की बात करती हूँ और कॉरपोरेशन को चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी काउंसिल या जजेस को चाहिए तो मैं आज भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन लाइव दिखा सकती हूँ। तो क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर एंक्रोचमेंट हुआ। एंक्रोचमेंट कैसे हुआ? वो वहाँ पर सोते हैं, खाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं और फिर वहाँ पर नहाते हैं और बिल्डिंग जो पॉश इलाके में है वहाँ पर एकदम गंदगी फैली हुई है। और कॉरपोरेशन आता है, तोड़ के जाता है। ऐसे बोलते हैं कि वो आके तोड़ के जाने के लिए भी पैसा भरना पड़ता है। तो ये जो है वो दूसरे दिन जो तोड़ा है उससे भी बड़ा बना के वहाँ पर पार्टीशन कर करके उसको रेंट पे देते हैं। ये हालत है। तो माय लॉर्ड्स, देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ द कॉइन। आप एक ही एक गाइडलाइंस एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको इसको रीलुक करना ही पड़ेगा। अगर इलीगल स्ट्रक्चर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं तो जो लीगल है उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और भी ज़्यादा है और भी हायर पेडिस्टल पे है। तो ये जो गाइडलाइंस है, जैसे मैंने कहा, हम पहले भी कह चुके हैं कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 351, फिर वैसे ही कोई जहाँ पर BPMC है वहाँ पर भी सेम है, MRTP में भी सेम है और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी सेम है। हर एक जो पंचायत है या फिर विलेजेस है वहाँ पर डिमोलिशन की जो प्रोसेस है वो सेम है और सेम गाइडलाइंस फॉलो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो एक केस में ऐसा कहा था कि ये जो डिमोलिशन है वो बिना नोटिस दिया तो तुम उसको रिकंस्ट्रक्ट करके फिर नोटिस दो और फिर डिमोलिशन करो। तो ये कहाँ का न्याय हुआ सर? अगर इलीगल है उसको इलीगल बोलने में क्यों तकलीफ है? क्योंकि ये एक बार जो उनको अपील की, हियरिंग की सुविधाएं होगी तो क्या कोर्ट ये कहती है? वैसे कहा है कि 3 महीने में, मगर कौन सा केस 3 महीने में डिस्पोज ऑफ होता है? एक बार एक ऑर्डर पास हुआ, वो
उसको अपील में लेके जाएंगे, फिर उसको स्मॉल में लेके जाएंगे, स्मॉल की अपील में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, कितने साल लगेंगे। और वो स्ट्रक्चर जो इलीगल है वो इलीगल वहीं का वहीं रहेगा, और शायद वो बड़ा भी बन गया होगा या तो बहुत सुंदर भी बन सकता है। तो आज की तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहती है, वो बोलती है कि ये जो हॉकर्स है, रोड के ऊपर चलने की जगह नहीं है। आप यूरोप में जाओ, लंदन में जाओ, अमेरिका में जाओ, कोई भी जगह पर रोड के ऊपर जो वॉकवेज है वहां पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगा, आपको स्मूथ मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम चल भी नहीं सकते, हमको ऑटो लेनी पड़ती है। और दूसरी बात, ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आज की तारीख में हमारा सरदर्द बन चुका है। हॉकर्स जो है वो एवरी स्ट्रीट, वो सिर्फ स्ट्रीट कवर नहीं करते, फिर वहां पर कुल्लू करते हैं, वहां पर थूकते हैं, वहां पर पानी डालते हैं, वहां पर गंदगी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या ये हेल्थ हैजार्ड नहीं है? आप क्या इन चीजों को प्रमोट करने में ये सब गाइडलाइंस बनाते हो? तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि या तो ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स जो है वो कोर्ट में ना जाए। वैसे बहुत सारे जैसे MRTP है, माडा है, फिर ये मोफा है जो महाराष्ट्र में प्रिवेलेंट है, वहाँ पर ये प्रोविजन है कि कोई भी जो है ये अपील का प्रोविजन नहीं है। आप अपील में नहीं, मगर रिट का तो प्रोविजन है, वो लोग रिट पिटीशन फाइल करते हैं। और काफी जजमेंट ऐसे भी हैं कि नहीं ऐसा प्रोविजन है, मगर वो लोग केस दायर कर सकते हैं। तभी हम क्या करें? तो एक रास्ता ये भी है कि एक जैसे डिमोलिशन के लिए एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंडल्ज ना करे, हाई कोर्ट इसके अंदर इंडल्ज ना करे, और ये हियरिंग सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हियर करे। ये एक रास्ता है और इसके लिए हम कानून बना सकते हैं। दूसरी बात, ये अगर योगी जी ने किया है तो वो जिनके घर तोड़े हैं वो कोई दूध के दूल्हे तो थे नहीं। अतीक अहमद है और अशरफ है और काफी लोग हैं जिन्होंने इलीगली पुअरेस्ट ऑफ पुअर, मतलब एक सामान्य सिटीजन की प्रॉपर्टीज को हड़प की थी, और उनके ऊपर बुलडोजर या तो चला है, तोड़ दी है, और वहां पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बने हैं और वो गरीब लोगों को बांटे हैं। तो ये कानून की दूसरी साइड भी है। तो कानून का दो पहलू होता है। एक पहलू है जो इलीगल स्ट्रक्चर्स को आप सिंपैथेटिक व्यू देते हो, तो दूसरा पहलू है जो लीगैलिटी है, लीगल पीपल है जो कानून से डर के रहते हैं, उनको सिंपैथी कौन देगा? आज बम्बई शहर में भी नेपियन रोड पे कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, वहां पर वाल्केश्वर में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, तो क्योंकि ये पॉश इलाका है, वहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, मगर बाकी के रास्ते देखो चलने की जगह नहीं है। आज सिचुएशन ये आ जाएगी कि कोई भी रेलवे स्टेशन पे उतर के इतनी सारी एंक्रोचमेंट हो गई है कि एक फायर हुआ ना तो रेल मंत्री ने इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो लायबल होगा। हालांकि जो लोकल कॉर्पोरेटर है या लोकल MLA है वो ये सब रोड साइड के हॉकर्स को पैसा लेके, ऐसा मैंने सुना है, पैसा लेके उन लोगों को सेटल करते हैं और लाइसेंस भी दिलवाते हैं। तो ये जो है वो रिव्यू की बात है, और वो ये पार्लियामेंट ने करना चाहिए और ना कि कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के पास सर्टेन चीजें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो डिस्कशन में नहीं आती जो मैंने यहाँ पर उठाई है। तो ये पार्लियामेंट ने इसको लुक इनटू करना चाहिए, और ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स का पावर है वो सिंपलिसिटर चीफ मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और वहां से कोई अपील ना हो, ये भी प्रावधान होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि कल को ऐसा प्रावधान है कि आप अपील नहीं कर सकते हो, फिर भी कोर्ट उसको परमिट करती है, तो फिर ये तो इसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। तो मैं यही बोल के वाइंड अप करूंगी कि आज के जो डायरेक्शंस आए हैं डिमोलिशन के लिए वो कोई नए नहीं है, वो सालों साल से चले आते हैं। वो 1996 में सुपन मारुति तोपे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिए, तो
ये कोई नया नहीं है और ये फेलियर है, ये जो गाइडलाइंस है वो फेलियर है। उसके लिए इतने सारे रोड साइड स्ट्रक्चर हो गए मुंबई शहर में एटलीस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स के डिमोलिशन का जो एप्लीकेशंस हैं वो चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ म्यूनिसिपल कमिश्नर, EEBP एंड डिमोलिशन कमिश्नर, ये एंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, ये चारों की पैनल बैठे और फाइनली डिसाइड करे एज पर प्लान। अगर प्लान में नहीं है तो तुरंत ही डिमोलिशन का ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि ये जो है गाइडलाइंस वो ये नहीं बोल रही है कि एज पर प्लान, वो ये बोल रही है कि उनको सुनाओ। और क्यों सुने? अगर वो IODCC प्लान में नहीं है तो वो सैंक्शन नहीं है, उसको तोड़ना ही चाहिए। आज पैसा देके भी कोई OC बिना OC के बिल्डिंग में रहता है तो उनके पास से आप डबल टैक्स वसूली करते हो, और ऊपर के जो माल है वो कभी भी वो अंडर स्वॉर्ड रहते हैं कि कभी भी डिमोलिशन की नोटिस आ सके। तो इन लोगों को क्यों नहीं, इन लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? रास्ते जो हैं वो सरकार के हैं, वो सिटीजन्स के हैं, और वो एंक्रोचमेंट के लिए नहीं है। तो होप मैं कोई एक्सीड नहीं कर रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ और विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ कर रही हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी पार्लियामेंट को, लोकसभा को, कि आने वाले सत्र में ये चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया जाए और सारे जो पावर्स है उसके लिए एक कमीशन बनाया जाए। हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एंक्रोचमेंट कमिश्नर, EEBP एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल, ये लोगों ने मिलकर डिसाइड करना चाहिए। अगर प्लान में है तो वो है, नहीं है तो फिर डिमोलिश करो। रेगुलराइज हो सकता है तो पेनल्टी लो, नहीं रेगुलराइज होता है तो नो हियरिंग एंड ओनली डिमोलिशन इज द वे। थैंक यू।